हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा 7वां लेक्चर है। खेल के मैदान और उससे जो जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, आज हम उन सभी के बारे में जानेंगे कि खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। क्रिकेट के बारे में करेंगे तो क्रिकेट में बॉल की व्यास कितना होता है, बैट की लंबाई कितनी होती है, ये सभी चीज़ें। जैसे फुटबॉल का मैदान कितना बड़ा लंबा होता है, कितना चौड़ा होता है, ये सब जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज हम क्रिकेट से। तो हम जान लें क्रिकेट की जो पिच की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 22 गज। जैसे हमारा ये 3 स्टंप इधर लगे होते हैं और 3 इधर, यहाँ से यहाँ तक ये होती है क्रिकेट की पिच। ये कितनी लंबाई होती है इसकी, तो 22 गज पिच की लंबाई होती है। और बैट की लंबाई कितनी होती है, 38 इंच। तो बैट कितना लंबा होता है, 38 इंच होता है। 1 इंच में हम जानते कितने होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। और 2.5 सेंटीमीटर को गुणा कर देंगे तो ये हमारा कहाँ बदल जाएगा, इंच को हम सेंटीमीटर में बदल देंगे। ठीक है। बैट की चौड़ाई जो होती है वो 4.25 इंच की होती है, यानी इतनी बैट की चौड़ाई होगी और 38 इंच बैट की लंबाई होगी। तो 4.25 चौड़ाई और 38 इंच बैट की लंबाई। बॉल का वेट कितना होता है, तो 155 ग्राम से लेके 163 ग्राम तक बॉल का वजन होता है। हम बॉल की परिधि देख लें तो बॉल की परिधि कितनी होती है, 8 सही 13/16 इंच से लेकर 9 इंच के बीच में होती है। लगभग देख लें तो 8.81 इंच से लेकर 9 इंच तक क्या होती है, बॉल की परिधि होती है। सेंटीमीटर में देखें तो कितनी होती है, 22.4 सेंटीमीटर से लेकर 22.9 सेंटीमीटर तक। मिलीमीटर में देखें तो 224 मिलीमीटर से लेकर 229 मिलीमीटर तक होती है। और स्टंप कितने होते हैं हम जानते हैं, 3 होते हैं। और स्टंप की लंबाई कितनी होती है, 72 सेंटीमीटर, यानी इंच में देखा जाए तो 28.8 इंच होती है। अभी हमने जाना बैट की जो लंबाई होती है वो होती है 28 इंच। और इधर हमने जाना स्टंप की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 28.8 इंच। एग्ज़ाम में पूछा गया है कि बैट की लंबाई और स्टंप की लंबाई के बीच का डिफरेंस कितना होता है, तो लगभग 10 इंच का अंतर होता है। चौड़ाई कितनी होती है, तो 9 इंच चौड़ा होता है। स्टंप कितने चौड़े होते हैं, जैसे हम ये 3 स्टंप लगे हुए होते हैं हमारे, 1 2 3, तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई रहेगी 9 इंच। हम जिंग वेल्स की बात कर लेते हैं, यानी एलईडी स्टंप पहली बार प्रयोग आया आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2014 में। यानी जो ये हमारे ऊपर ये बेल्स लगे होते हैं, जैसे ये मान लीजिए 3 स्टंप है, इसके ऊपर ये बेल्स लगी हुई होती हैं, इनको बेल्स बोलते हैं। तो ये चमकने वाले कब लगे, यानी स्टंप एलईडी वाले, ये पहली बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2014 में लगे। तो बेल्स की बात करें तो बेल्स की जो व्यास होता है वो कितना होता है, 1.3 से लेकर 1.05 इंच तक इसका व्यास होता है। इस बेल्स की ऊंचाई कितनी होती है, तो 0.5 इंच की इसकी ऊंचाई होती है। आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं पॉपिंग क्रीज किसे कहते हैं। या एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉपिंग क्रीज का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। जहां गेंदबाज बॉल डालता है उसे हम बोलते हैं पॉपिंग क्रीज। जैसे अभी हमारा फील्ड कहाँ गया, ये हमारा फील्ड था। तो यहाँ पे अगर बैट्समैन बैटिंग करा तो यहाँ से बॉलर जो बॉलिंग डालेगा इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं पॉपिंग क्रीज बोलते हैं। अगला बैटिंग क्रीज कहाँ होती है, तो बैटिंग क्रीज यहाँ से बैट्समैन जहाँ बल्लेबाज खड़ा होता है, यहाँ बल्लेबाजी करता है, उसे हम बोलते हैं बैटिंग क्रीज। यानी ये वाला इधर जैसे बैट्समैन हिलता है तो उसे हम बोलते हैं बैटिंग क्रीज। और इधर से बॉलिंग वाला बॉलिंग कराता है उसे बोलते हैं पॉपिंग क्रीज। डीएलएस मेथड सबने सुना होगा, क्या होता है, तो डीएलएस 1997 में पेश हुआ और 1999 में आईसीसी द्वारा आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। पहला मैच डीएलएस का प्रयोग 1 जनवरी 1997 जिम्बाब्वे वर्सेस इंग्लैंड के बीच में हुआ। होता क्या है, इसको डीएलएस मेथड को डकवर्थ स्टर्न मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि डीएलएस की जो रूल बनाया था वो बनाया था डकवर्थ स्टर्न मेथड ने बनाया था, इसलिए इनका नाम पर रख दिया डीएलएस मेथड। इसमें होता क्या है, मान लो जैसे कोई मैच हो रहा है, T20 हो रहा है, चाहे हमारा अगर मान लो कि बीच में बरसात पड़ गई, मान लो एक टीम खेल रही है या खेल चुकी है और बीच में बरसात पड़ गई, तो डीएलएस मेथड लगाकर
क्या करते हैं, ओवर कम कर देते हैं और उसके हिसाब से एक रनों का टारगेट दे देते हैं कि इतने में ओवर में इतने टारगेट बना लोगे, तो वो DLS मेथड लगा के निकालते हैं। तो पहली बार कब लगाएगा DLS मेथड, तो लगाएगा 1 जनवरी 1997 जिम्बाब्वे वर्सेस इंग्लैंड वाले में। अब हम देख लेते हैं DRS मेथड। DRS जिसे हम बोलते हैं डिसीजन रिव्यू सिस्टम, कई लोग इसे धोनी रिव्यू सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये प्रत्येक टीम को 2-2 डिसीजन DRS मिलते हैं। मान लो एम्पायर ने आउट दे दिया है, तो उस आउट का अगर तुम्हें अपील करना है कि आउट है कि नहीं नॉट आउट, आपको लग रहा है कि ये नॉट आउट है, तो आप अपील कर देते हो थर्ड एम्पायर को, जिससे कि आप रिव्यू इस्तेमाल करते हैं। सही हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, आप 2 बार ही रिव्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 बार रिव्यू का सिस्टम मतलब DRS ले सकते हैं हम। तो 2008 में कोलंबो में भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट मैच के दौरान पहली बार उपयोग किए जाने के बाद DRS ने क्रिकेट में काफ़ी बदलाव किया। भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग DRS सिस्टम के तहत आउट दिए जाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। उस समय इसे एम्पायर डिसीजन रिव्यू कहा जाता था। DRS को उस समय क्या कहा जाता था, एम्पायर डिसीजन रिव्यू। अब क्या कहा जाता है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। अब क्या और भी लोग क्या कहते हैं, धोनी रिव्यू सिस्टम भी बोल देते हैं। तो वीरेंद्र सहवाग क्या है, DRS मेथड पे आउट होने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं, पहले बल्लेबाज हैं। हम ब्रेक की बात कर लेते हैं। तो T20 मैच में हम जानते हैं 20 ओवर का मैच होता है। तो जब एक टीम मैच खेल लेती है, यानी एक पारी हो जाती है, तो उसके बाद बीच में 10 मिनट का ब्रेक होता है, फिर दूसरी पारी बैटिंग करती है। ऐसी ODI मैच की बात कर लें। ODI हम जानते हैं वनडे गेम, इसमें कितने का होता है, 50 ओवर का गेम होता है। जब एक पारी खेल लेती है तो एक पारी के बाद 40 मिनट का क्या होता है, ब्रेक होता है। अब हम टेस्ट मैच की बात कर लें। तो टेस्ट मैच हम जानते हैं कि 5 दिन का तो टेस्ट मैच ही होता है। प्रत्येक दिन कितने ओवर फेंके जाते हैं, तो 90 ओवर पर डे फेंके जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक पारी जब खेल लेती है तो 40 मिनट का ब्रेक होता है, ठीक है। अगर इसमें टी ब्रेक की पूछ ले तो टी ब्रेक कितने का होता है, 20 मिनट का होता है। टेस्ट मैच में अगर टी ब्रेक पूछता है तो 20 मिनट का, लंच ब्रेक पूछता है तो 40 मिनट का। और हम पावर प्ले की बात कर लें। T20 मैच में शुरुआती 6 ओवर में क्या होता है, पावर प्ले चलता है। हम जानते हैं पावर प्ले में क्या होता है, कुछ खिलाड़ी एक घेरा होता है, उसके अंदर होते हैं ज़्यादा खिलाड़ी। ODI मैच में शुरुआती 10 ओवर क्या होते हैं, पावर प्ले के होते हैं। एक खिलाड़ी ओवर लिमिट होती है। जब T20 मैच है तो उसमें एक खिलाड़ी कितने ओवर डाल सकता है, तो 4 ओवर डाल सकता है। और हम जानते हैं जब हमारा 50-50 मैच है, यानी वनडे गेम है, तो उसमें एक खिलाड़ी की लिमिट होती है, ओवर लिमिट 10 ओवर वह डाल सकता है। एक खिलाड़ी कितने ओवर, 10 ओवर। और T20 में कितने डाल सकता है एक खिलाड़ी, 4 ओवर डाल सकता है, ठीक है। टाइम आउट पे आउट होने वाले खिलाड़ी कौन हैं, तो पहले खिलाड़ी बने हैं एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे थे। ऐसा हुआ था, ये खेले ही नहीं थे उस दिन, तो बेचारे टाइम आउट पर आउट हो गए। ये अभी अपना वर्ल्ड कप हुआ, उसमें बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच चल रहा था। तो खिलाड़ी आउट हुआ एक, और इनको फील्ड में आना था। टाइम अपना एक निर्धारित समय होता है कि 2 मिनट के अंदर आपको फील्ड के अंदर आ जाना है, और बैटिंग यानी बॉल फेंक जानी चाहिए, जब तक इतने दिन में आ जाना है। तो इनका हेलमेट टूट गया था, ये हेलमेट बदलने के लिए ही बाहर रुक गए। तो इस चक्कर में टाइम आउट पे ये आउट हो गए, यानी 2 मिनट से ज़्यादा 3 मिनट लग गए इन्हें, तो इस चक्कर में ये आउट दे दिए गए। पहले खिलाड़ी बन गए एंजेलो मैथ्यूज, जो टाइम आउट पे आउट हुए। हम एम्पायर के सिग्नल समझ लेते हैं। जैसे एक हाथ ऊपर करता है एम्पायर, एक उंगली उठा के, तो वो क्या हो जाता है, विकेट चला गया, यानी आउट हो गया। और दोनों हाथ ऊपर कर देता है तो इसका मतलब छक्का, 6। और एक हाथ खोलकर घुमा देता है, एक हाथ खोलकर घुमाने का मतलब इस तरह से लहरा देगा, तो उसको हम बोलते हैं चौका, चौका लग गया। एक हाथ खोलना, एक हाथ खोल के एकदम सीधा कर देना एक, तो उसे बोलते हैं हम नो बॉल। और 2 हाथ खोलना, दोनों तरफ हाथ खोल के लेफ्ट राइट लाना, इसका मतलब होता है वाइड बॉल। और पैर मोड़कर हाथ से संकेत देना, यानी एक पैर उठा के हाथ से संकेत देने का मतलब है कि बाई रन, यानी लेग बाय हो गया। एक हाथ ऊपर उठाकर मोड़ना, यानी एक हाथ ऊपर उठाकर कंधे की तरफ मोड़ना,
उसे हम बोलते हैं बाउंसर, यानी बाउंसर गई है वो। हम जानते हैं क्रिकेट में कुछ शॉट होते हैं फेमस, जैसे कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, पंच, फ्लिक, पुल, लेट कट, अपर कट, हेलीकॉप्टर शॉट, जिसे हम माही शॉट भी कहते हैं। माही का फेमस है महेंद्र सिंह धोनी, ये रहे हेलीकॉप्टर शॉट मारने वाले। अब हम पढ़ते हैं हॉकी के बारे में। फील्ड हॉकी मैच खेलने की अवधि 60 मिनट की होती है, जिसमें क्वार्टर में खेला जाता है, जिसे क्वार्टर में नहीं टुकड़ों में खेला जाता है। इससे पहले जो हमारा फील्ड हॉकी होता था 2019 से पहले, यह 70 मिनट का हुआ करता था। अब यह 60 मिनट कर दिया गया है। तो टाइमिंग क्या हो गई है, चेंज हो गई है। पहले हॉकी कितने मिनट में खेला जाता, कितने मिनट तक होता था, 70 मिनट तक, अब होता है 60 मिनट तक। और जो क्वार्टर में खेला जाता है, यानी 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर इसमें बना दिए जाते हैं। पहले 15 मिनट होगा, फिर 15 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 15 मिनट। तो इस दौरान पहले और तीसरे क्वार्टर के बाद दोनों टीमों को 2 मिनट का ब्रेक मिलता है। जैसे पहले 15 मिनट का मैच हुआ, फिर 2 मिनट का ब्रेक, फिर तीसरे वाले में क्वार्टर में 2 मैच हुआ 15 मिनट का, फिर 2 मिनट का ब्रेक। यानी पहले और तीसरे मैच के तुरंत बाद, क्वार्टर के बाद कितना 2-2 मिनट का ब्रेक मिलेगा। और हालांकि हाफ टाइम के बाद कितना 15 मिनट का अंतर मिलता है। जैसे ये 15 मिनट, ये 15 मिनट, यानी आधा घंटा हो गया। तो इसके बाद यहाँ पे कितना हाफ टाइम हो जाएगा, तो हाफ टाइम में कितना मिलता है, तो 15 मिनट का ब्रेक मिलता है। क्लियर। हालांकि हाफ टाइम के बाद 15 मिनट का अंतर होता है। इसके साथ ही इंजरी और पेनल्टी कॉर्नर देने से लेने तक का समय शामिल नहीं किया जाता, यानी खेल का ही समय शामिल किया जाता है। तो ये लिखा हुआ साल 2019 से पहले यह मुकाबला 70 मिनट के लिए खेला जाता था, जिससे 35 मिनट के बाद 5 मिनट का हाफ टाइम ब्रेक होता था। यानी कितने मिनट का होता था, 5 मिनट का हाफ टाइम ब्रेक होता था। ये हमारा हॉकी का मैदान है। तो हमने क्या सीखा इसमें, पहले 15 मिनट का मैच, फिर 2 मिनट का ब्रेक, फिर 15 मिनट का मैच, 30 मिनट रहेंगे, फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर 15 मिनट का मैच, फिर 2 मिनट का ब्रेक, फिर 15 मिनट का मैच, फिर टाइम अप 15 चौक 60 मिनट हो जाती है। अब देखें हॉकी कहाँ खेली जाती है, तो हॉकी फील्ड पर खेली जाती है। हॉकी के फील्ड की लंबाई कितनी होती है, तो 51-91 मीटर होती है। हॉकी फील्ड की चौड़ाई कितनी होती है, तो 50 से 55 मीटर तक। यानी हॉकी की लंबाई चौड़ाई की बात कर लें फील्ड के मैदान की, तो कितनी होती है, 91 से लेके 55 मीटर तक होती है। 91 मीटर लंबाई और 55 मीटर चौड़ाई तक होती है। हम बात कर लें बॉल का वजन कितना होता है, तो बॉल का वजन 155 ग्राम लगभग क्रिकेट की गेंद जितना होता है। यानी जितना क्रिकेट की बॉल का वजन होता है उतना ही हॉकी की बॉल का वजन होता है। परिधि कितनी होती है, तो 22.4 सेंटीमीटर से लेकर 23.5 सेंटीमीटर, यानी लगभग हमारे क्रिकेट की बॉल के बराबर। हम देखें हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई जो होती है कितनी होती है, 3.66 मीटर, और हॉकी गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, 2.14 मीटर। हॉकी गोल पोस्ट क्या, ये वाला, ये जो एरिया जहाँ पे गोल करते हैं, ये, तो इसकी चौड़ाई और ये कितना ऊंचा है, तो उसको हम बोलते हैं इसकी ऊंचाई। तो हमने देख लिया हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी, 3.66, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2.14 मीटर। हॉकी स्टिक की लंबाई कितनी होती है, तो हॉकी स्टिक की लंबाई होती है 37 इंच। अब इसकी लंबाई थोड़ी और बढ़ा दी गई है, वर्तमान में इसकी लंबाई 43 इंच कर दी गई है। हम जानते हैं, हमने पढ़ा था कि जो क्रिकेट के बैट होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो उसको हमने पढ़ा था 38 इंच, और ये कितना होता है, 43 इंच। हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है, 737 ग्राम की हॉकी स्टिक होती है। एक सेंटर लाइन खींची हुई और 2 अन्य रेखा 22, एक सेंटर लाइन होती है इसमें, देखो ये वाली क्या होती है, हमारी बीच में से ये खींची गई है, ये हमारी सेंटर लाइन होती है। ठीक है, 2 अन्य रेखा होती हैं 22.8 मीटर की। इससे देख लेते हैं
इसमें पेनल्टी स्ट्रोक होता है। पूछा जाता है कि पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। इसमें क्या होता है, 5 खिलाड़ी शॉट लगाने का प्रयास करते हैं पेनल्टी स्ट्रोक में। स्पॉट व्यास कितना होता है, तो 0.15 मीटर यानी 6 इंच का स्पॉट व्यास होता है। गोल पोस्ट से दूरी कितनी होती है, तो 7 यार्ड की यानी 6.40 मीटर की। यानी गोल पोस्ट से दूरी का मतलब, जैसे ये हमारा गोल पोस्ट है तो यहाँ से ये दूरी, यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, इसको बोलते हैं गोल पोस्ट से दूरी कितनी होती है जी, तो ये होती है, कहाँ गया, 6.4 मीटर। बेल लाइन से दूरी कितनी होती है, तो ये 15 मीटर की दूरी होती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है, तो लुसाने में इसका मुख्यालय है। भारत में मुख्यालय कहाँ है, तो द्वारका नई दिल्ली में है। स्थापना कब हुई भारत में हॉकी संस्थान की, तो 2009 में FIH के रूप में। और इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई, तो 1925 में। हॉकी का प्रदर्शन देख लें भारत में। ओलंपिक, हम जानते हैं कि हमने ओलंपिक में 8 बार हॉकी में क्या जीता, गोल्ड जीता। कब कब, 1928 वाले में ओलंपिक, 1932 ओलंपिक, 36, 48, 52, 64, 80 लगातार हम मेडल जीतते आए हैं। लेकिन हमने पढ़ा था जब हम ओलंपिक पढ़े थे 1960 के रोम ओलंपिक में हमने रजत पदक जीता था, उस समय हम गोल्ड नहीं जीत पाए थे। इसके बाद हमने 3 कांस्य जीते, कब, ओलंपिक में 1968 में, 1972 में और 2020 में 3 कांस्य जीते। अब विश्व कप की बात कर लें, हॉकी विश्व कप की, तो पहला विश्व कप कब हुआ था हॉकी का, 1971 में। तो पहला हुआ, इटली क्या रहा उपविजेता, और विजेता कौन रहा, पाकिस्तान। कहाँ पे हुआ था पहला विश्व कप, तो बार्सिलोना में इसका आयोजन हुआ था। भारत इसमें कौन से स्थान पर रहा था, तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा था। कौन से स्थान पर रहा था भारत, तीसरे स्थान पर। विश्व कप 1975 का जो था हुआ था, वो कहाँ, वो विजेता कौन रहा उसमें, तो विजेता रहा भारत। उपविजेता कौन रहा, तो मलेशिया। जब हमने पाकिस्तान को हराया था 2-1 से, उस समय कप्तान कौन थे, तो अजीत पाल सिंह कप्तान थे। ये हम देख चुके हैं जब हम ओलंपिक पढ़ रहे थे हॉकी में। ओलंपिक के कप्तान 1928 में जब हॉकी हुआ, ओलंपिक खेल हुआ हमारा हॉकी का, तो जयपाल सिंह मंडा उस समय कैप्टन थे। कहाँ हुआ था, एम्स्टर्डम में, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। 1936 में जो कि हमारा बर्लिन ओलंपिक हुआ जी, कहाँ, जर्मनी में पड़ता है। मेजर ध्यानचंद थे उस समय कैप्टन हॉकी के। और 1948 में कप्तान कौन थे, किशनलाल, लंदन में हुआ। ये हम पढ़ चुके हैं, इसको इतने रख देते हैं, बाकी हम देखेंगे बाद में। हम देख लेते हैं हॉकी से संबंधित कुछ प्रश्न। हॉकी कार्ड पूछा जाएगा, ग्रीन कार्ड किस संबंधित है, येलो कार्ड, लाल कार्ड, तो ये हॉकी से संबंधित है। तो ग्रीन कार्ड कब दिया जाता है, तो खिलाड़ी को धक्का देना या गेंद को राह से बाधा पहुंचाना, जब कोई ऐसे हरकतें करता है, किसी खिलाड़ी को धक्का दे रहा है, कुछ कर रहा है, तब ग्रीन कार्ड दिया जाता है। और येलो कार्ड कब दिया जाता है, जब वो लगातार यही गलती करता है, बार बार खिलाड़ी को धक्का देता है या बॉल को इधर उधर कर रहा है। तो 3 ग्रीन कार्ड पर, जब 3 ग्रीन कार्ड ऐसे मिल जाएंगे तब जाके और 5 मिनट के खेल से बाहर कर दिया जाएगा। तो येलो कार्ड कब दिया जाता है, जब उसे 3 ग्रीन कार्ड मिल जाएंगे तब येलो कार्ड दिया जाएगा और 5 मिनट के लिए उस खिलाड़ी को मैदान से बाहर कर दिया जाएगा। फिर रेड कार्ड कब दिया जाता है, रेड कार्ड जब दिया जाता है येलो कार्ड के बाद खिलाड़ी खेल के लिए अयोग्य घोषित। जब वो इसके बाद भी नहीं मानना, येलो कार्ड मिल गया फिर भी वही कर रहा है, धक्का दे रहा है और बाधा पहुंचा रहा है खिलाड़ी को, तब वह उसको रेड कार्ड दिया जाता है, उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं फुटबॉल। तो फुटबॉल की जो अवधि होती है कितने मिनट की होती है, 90 मिनट की। कितने मिनट की अवधि होती है फुटबॉल की, 90 मिनट की। अभी हमने देखा हॉकी की कितनी अवधि होती है, 60 मिनट की। पहले 70 मिनट की हुआ करती थी, अब 60 की हो गई है। और हॉकी कितने मिनट में की अवधि होती है, कितने मिनट का मैच होता है, तो 90 मिनट का मैच होता है। इसमें 2 हाफ होंगे और ब्रेक कितने का होगा, 15-15 मिनट का। यानी 2 हाफ में खेला जाएगा, पहले 45 मिनट, फिर 15 मिनट का गैप, फिर 45 मिनट, फिर मैच खत्म। फुटबॉल फील्ड पर खेली जाती है, सीधी सी बात। फुटबॉल के मैदान की लंबाई
90 मीटर से 120 मीटर तक होती है। फुटबॉल के मैदान की चौड़ाई 45 मीटर से 91 मीटर तक होती है। फुटबॉल के गोल पोस्ट की लंबाई कितनी होती है? 7.32 मीटर। ये हमारा जो गोल पोस्ट है इधर बना हुआ, तो इसकी जो लंबाई होती है 7.32 मीटर होती है। फुटबॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 8 फीट ये ऊंचा होता है गोल पोस्ट। बॉल का वजन कितना होता है? तो 396 ग्राम से लेकर 453 ग्राम। देखो अब तक हम पढ़ते हैं उन सबसे क्या है, बहुत ही ज़्यादा भारी बॉल है। तो इस बॉल का वजन कितना है? 396 ग्राम से लेकर 453 ग्राम तक। बॉल की परिधि क्या होती है? 68 से 70 सेंटीमीटर तक बॉल की परिधि होती है। गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है? 12 गज की। दो गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 7.32 मीटर की होती है। गोलकीपर कहाँ खड़ा होता है? 18 यार्ड्स के अंदर तैनात होता है गोलकीपर। हम एशियन गेम्स में बात कर लेते हैं, हमारा क्या रहा था। तो एशियन गेम्स में हमारा प्रदर्शन 1991 में हम जीते थे और 1962 में भी हम जीते, एशियन गेम्स जीता हमने। इसके बाद हमारी फुटबॉल में ज़्यादा अच्छी स्थिति रही नहीं है, फुटबॉल में तो हम ज़्यादातर पीछे रहते हैं। लेकिन हमारा सबसे शानदार प्रदर्शन रहा था 1956 ऑस्ट्रेलियाई ओलंपिक में। कब रहा था? 1956 का ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक में हम चौथे स्थान पर रहे थे। कप्तान उस समय कौन थे? समर बनर्जी। हम जानते हैं फुटबॉल कराने वाली एक संस्था है फीफा, इसकी स्थापना हुई 1904 में। उस समय जब स्थापना हुई तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? पेरिस में स्थापना हुई थी, तो पेरिस में ही क्या कर दिया गया इसका हेडक्वार्टर। फिलहाल इसका मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कब खोला गया? 2007 में। अब भारतीय की बात कर लें तो वो क्या है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई? तो 23 जून 1937 को हुई। फीफा में भारत कब शामिल हुआ? तो 1948 में शामिल हुआ। फुटबॉल के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी हमारी? फीफा हो जाएगी। हम देख लेते हैं आगामी फीफा विश्व कप कब कब होंगे। तो 2026 में कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में क्या होंगे हमारे फीफा विश्व कप होंगे। और 2030 अभी निश्चित नहीं है, लेकिन 2034 का फिक्स कर दिया गया। 2034 में कहाँ होगा? सऊदी अरब में होगा। सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है सर्वाधिक गोल करने वाले? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनने कितने गोल किए हैं? तो 128। किस देश से हैं? तो पुर्तगाल से है। कोई बताएगा इनकी टी शर्ट का नाम क्या है? तो इनकी टी शर्ट का नाम है CR7। सॉरी, क्या नाम है? CR7। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 7। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सुनील छेत्री ने भारत के खिलाड़ी हैं जो कि इन्होंने 94 गोल किए हैं। कितने गोल किए हैं इन्होंने? 94 गोल। हम वॉलीबॉल की बात कर लेते हैं। तो वॉलीबॉल कोर्ट पर खेला जाता है। वॉलीबॉल के कोर्ट की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर होती है। नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 2.43 मीटर जब पुरुष खेल रहे होते हैं, और नेट की ऊंचाई कितनी होती है जब महिला खेलती है? 2.24 मीटर की होती है। बॉल का वजन कितना होता है? तो 250 से 270 ग्राम बॉल का वजन होता है। बॉल का व्यास 65 सेंटीमीटर से लेके 67.5 सेंटीमीटर तक होता है। नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? कितने खिलाड़ी? तो 6 खिलाड़ी होते हैं इसमें वॉलीबॉल में। ओलंपिक में शामिल कब किया गया इसे? तो 1964 में इसे ओलंपिक में शामिल किया गया। पहली बार खेला गया अमेरिका में 1895 में। बीच वॉलीबॉल के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो 16 मीटर से और चौड़ाई होती है 8 मीटर। ठीक है, तो वॉलीबॉल का मैदान की लंबाई चौड़ाई क्या होती है? 18 मीटर चौड़ाई, मीटर लंबाई और 9 मीटर चौड़ाई। अब टेबल टेनिस की बात कर लें तो टेबल टेनिस रैकेट से खेला जाता है। तो रैकेट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 70 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर तक। 70 सेंटीमीटर लंबाई और 15 सेंटीमीटर चौड़ाई। टेबल की लंबाई कितनी होती है? तो 9 फीट तो लंबाई होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दिख रही होगी। और चौड़ाई कितनी होती है? 5 फीट इसकी ब्रेड्थ चौड़ाई होती है। टेबल की ऊंचाई कितनी होती है?
यानी ये जो हमारा ऊंचा होता है ज़मीन से कितना ऊंचा होता है, तो 76 सेंटीमीटर यानी 2 फीट 6 इंच तक ऊंचा होता है। नेट की ऊंचाई कितनी होती है, तो 6 इंच। ये नेट लगा हुआ है टेबल पर, ये 6 इंच ऊंचा होता है। टेबल टेनिस की बॉल का वजन कितना होता है, 2.4 से 2.53 ग्राम तक होता है। बॉल का रंग ज़्यादातर देखने को नारंगी और सफ़ेद मिलेगा। बॉल का व्यास 40 mm। मुख्यालय कहाँ है टेबल टेनिस का, लुसाने। और राष्ट्रीय खेल किसका है, चीन का। हम जानते हैं चीन TT बनता, तो चीन का ये क्या है, राष्ट्रीय खेल। ओलंपिक में कब शामिल किया गया, 1988 सियोल ओलंपिक में इसे शामिल किया गया। हम बास्केटबॉल देख लेते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 खिलाड़ी होते हैं। हमने बोला बास्केटबॉल कैसे फेंका जाता है, एक हाथ से इस तरह से ऊपर गोल किया जाता है, 5 यानी एक हाथ में कितनी उंगली होती है, 5। तो इसमें कितने खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी होते हैं। तो बॉल का वजन कितना होता है, 600 ग्राम से लेके 650 ग्राम। अब तक की सबसे भारी बॉल है, कितनी है, 600 ग्राम से लेके 650 ग्राम तक इसका वजन होता है। और मैदान की लंबाई चौड़ाई की बात कर लें तो 28 × 15 यानी 28 मीटर लंबाई और 15 मीटर चौड़ाई होती है। ये 28 मीटर लंबाई और 15 मीटर चौड़ाई। बास्केटबॉल कोर्ट पर खेला जाता है, ये हमें दिख रहा है। ओलंपिक में कब शामिल किया गया, 1904 सेंट लुइस वाले ओलंपिक में इसे शामिल किया गया। महिला बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई, तो 1976 में महिला बास्केटबॉल की शुरुआत हुई। बास्केट रिम व्यास 46 सेंटीमीटर का होता है और कोर्ट की जो लंबाई रेखा होती है वो साइड लाइन, जिसे हम साइड लाइन बोलते हैं ये। और कोर्ट की चौड़ाई रेखा जो होती है एंड लाइन या बेस लाइन बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, एंड लाइन या बेस लाइन इसे बोल देते हैं। एंड लाइन या ये लाइन है, इसे एंड लाइन बेस लाइन बोल देते हैं। अधिकतम अंक कितने होते हैं, 4 अंक होते हैं और 1 फ्री थ्रो अंक होता है। पांच खिलाड़ी पोजीशन देख लेते हैं। इसमें हम जानते हैं पेपर में पूछा जाता है स्मॉल फॉरवर्ड किस खेल से संबंधित है, या पावर फॉरवर्ड और पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड, सेंटर गार्ड, ये सभी के सभी किससे संबंधित है, तो बास्केटबॉल से संबंधित हैं। तो बास्केटबॉल में क्या क्या आएंगे, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, गार्ड, 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 ये किससे संबंधित होते हैं, ये वाले शब्द ये जुड़े हुए हैं बास्केटबॉल से। अब हम बात कर लेते हैं बैडमिंटन की। तो बैडमिंटन के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, तो 44 फीट से लेकर 70 फीट तक होती है। तो कितनी होती है, 44 फीट से लंबाई और 70 फीट चौड़ाई होती है जब अकेले खेल रहा होता है व्यक्ति। लेकिन जब युगल यानी जोड़ा खेलता है तब उस समय कितनी होती है इसकी लंबाई, इसकी लंबाई होती है तो इतनी होती है 44 फीट, लेकिन चौड़ाई कितनी हो जाती है, 20 फीट हो जाती है। तो चौड़ाई 3 फीट और बढ़ जाती है। रैकेट का वजन कितना होता है, तो 85 ग्राम से लेकर 140 ग्राम रैकेट का वजन होता है। कॉर्क यानी चिड़िया का वजन कितना होता है, तो 4.7 से लेकर 5.55 ग्राम तक होता है। ये हमारी कॉर्क दिख रही है, 16 पंखों से बनी हुई होती है। लंबाई कितनी होती है, तो 62 से लेकर 70 mm तक होती है। भारी व्यास कितना होता है इसका, तो 58 से लेकर 52 mm तक व्यास होता है। आंतरिक व्यास कितना होता है, 25 से 28 mm तक होता है। नेट से सर्विस की शॉर्ट दूरी कितनी होती है, 1.98 मीटर से लेके 1.9 मीटर होती है, यानी फीट में 6.5 मीटर। यानी ये हमारा नेट है, तो यहाँ से इतनी दूरी से लेकर यानी कितनी दूरी है, 1.9 मीटर की दूरी पर देके हम सर्विस करते हैं। यहाँ से इतनी दूरी होगी तो हम सर्विस करेंगे। अब हम लॉन टेनिस की बात कर लेते हैं। लॉन टेनिस की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, 78 फीट तो ये लंबा होता है और 27 फीट चौड़ा होता है जब खिलाड़ी अकेला खेल रहा होता है। और डबल में 78 फीट तो इसकी लंबाई हो जाएगी और 36 फीट क्या हो जाएगी, इसकी चौड़ाई हो जाएगी। नेट 3 फीट कितना होता है, ऊंचा होता है। लॉन टेनिस में ये नेट कितना ऊंचा होगा, 3 फीट ऊंचा होगा। बॉल का वजन कितना होता है, 56 से 59.4 ग्राम तक। बॉल का व्यास 6.54 से 6.86 सेंटीमीटर तक होता है। बॉल का रंग कैसा होता है, पीला या सफ़ेद।
रैकेट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो 73.7 सेंटीमीटर लंबाई और 31.7 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। टेनिस स्कोरिंग प्रणाली देख लें तो एक खिलाड़ी या टीम एक गेम में जीतने के लिए 4 अंक मिलते हैं, यानी कितने अंक मिलते हैं, एक गेम के 4 अंक मिलते हैं। कोई खिलाड़ी 0-0 से खेल जो होता है हमारा, कोई खेल 0-0 से होता और टेनिस में 0 पॉइंट लब पॉइंट होता है, यानी अगर 0-0 मिला है तो उसे हम बोलते हैं लब पॉइंट। अंकों की प्रगति निम्नानुसार होती है। पहला पॉइंट कितने होता है, 15 नंबर का होता है, दूसरा पॉइंट 30 नंबर का होता है और तीसरा पॉइंट 40 नंबर का होता है और चौथा पॉइंट होता है हमारा गेम पॉइंट। हालांकि अगर दोनों खिलाड़ी एक गेम में 3-3 अंक जीतते हैं, यानी बराबर बराबर 3-3 अंक जीतेंगे, तीसरा पॉइंट यानी 40-40 पॉइंट प्राप्त कर लेंगे, तो इसे ड्यूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे ड्यूस कहा जाता है। ड्यूस के बाद अगला अंक जीतने वाले खिलाड़ी को एडवांटेज मिलता है। जिस खिलाड़ी टीम को एडवांटेज मिलता है उसके बाद वह अगला अंक जीतता है तो वह गेम जीत जाएगा। अगर वह नहीं जीत पाया, फिर से ड्यूस हो गए, यानी 40-40 हो गए, अंक मिल गए, तो फिर दोबारा से ड्यूस होगा, फिर एक टीम को मौका मिलेगा एडवांस, फिर फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि कोई टीम जीत नहीं जाती। हालांकि यदि विरोधी खिलाड़ी एडवांटेज के बाद अगला अंक जीतता है तो स्कोर वापस ड्यूस में चला जाता है। एक खिलाड़ी टीम को एक गेम जीतने के लिए ड्यूस के बाद लगातार 2 अंक जीतने की ज़रूरत होती है। कितने अंक, लगातार, अगर ड्यूस हो गया तो लगातार 2 अंक उसे जीतने पड़ेंगे, तभी वो जीता माना जाएगा। हम पोलो की देख लेते हैं। पोलो नंबर ऑफ खिलाड़ी कितने होते हैं, 4। क्या ट्रिक बनाई थी हमने, इसको लिखा जाता है POLO। कितने लेटर हैं इसमें, 1 2 3 4 पोलो में, तो इसको हम बोलते थे 4 खिलाड़ी। लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो 300 गज इसका लंबाई होती है और चौड़ाई होती है 150 गज। कुश्ती देख लें। कुश्ती हम जानते हैं किस पे खेला जाता है, ये गद्दे पे खेला जाता है। केंद्र का व्यास कितना होता है, देखो केंद्र है, केंद्र का व्यास कितना होता है, 1 मीटर। कुश्ती मैट की चौड़ाई कितनी होती है, तो 5 और 7 सेंटीमीटर होती है। फ्री स्टाइल कुश्ती 1920 से निश्चित रूप से ओलंपिक का हिस्सा रही है, लेकिन महिलाओं की फ्री स्टाइल कुश्ती में एथेंस 2004 में शामिल किया गया। यानी महिलाओं को फ्री स्टाइल कुश्ती में कब शामिल किया गया, एथेंस 2004 में शामिल किया गया। चलिए इतना ही रखते हैं आज के लिए, बाकी हम कल देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।